अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झूठ के पाँव। ज़ोबिया, मोमना, सारा और मरियम एक साथ स्कूल में पहुंची थी। अभी क्लासरूम में खड़ी वो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी कि सैमा भी पहुंच गई। इसके अंदाज में तेजी नुमाया थी। मिस सलमा मेरे साथ ही गेट से अंदर दाखिल हुई हैं। मिस सलमा ज़ोबिया चौंकी, लेकिन मिस ने तो कहा था कि वो 2 दिन तक स्कूल नहीं आएगी। शायद उन्होंने हमें आजमाने के लिए कहा हो। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि वो टेस्ट लेंगी। टेस्ट? सारा गड़बड़ाई। मैंने तो तैयारी ही नहीं की। यही सोच कर के मिस छुट्टी पर हैं। 2 दिन में आराम से तैयारी हो जाएगी। ज़ोबिया बैग से किताब निकालने लगी। मिस सलमा इनकी फिजिक्स टीचर थी और पढ़ाई के मामले में वो किसी राहत के कायल न थी। मोमना मरियम उलझन का शिकार थी। मरियम ने सारा से पूछा, सारा आज मिस सलमा आई हैं? सारा और मिस सलमा एक ही मोहल्ले में रहती थी और कभी इकट्ठे भी आ जाया करती थी। आज मेरे साथ तो नहीं आई, सारा ने जवाब दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सैमा गुस्से से बोली। बहस में कुछ नहीं रखा है, अगला पीरियड फिजिक्स का है, इससे पहले कुछ तो पढ़ लें। मोमना कहती हुई किताब लेकर बैठ गई। दूसरे पीरियड में मिस आयशा एक्स्ट्रा पीरियड ले रही थी। पढ़ाई के साथ उन्होंने लतीफ़ों और चुटकुलों से इस कदर मसरूफ रखा कि वो सारी कुफत भूल गई। पीरियड खत्म होने के बाद उन्होंने सैमा की तरफ देखा। तुम तो कह रही थी कि मिस सलमा स्कूल आई हैं और इन्हें टेस्ट भी लेना है। ज़ोबिया ने पूछा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी? हो सकता है वापस चली गई हूँ, सैमा ने जवाब देकर साहब को लाजवाब कर दिया। सैमा इनके ग्रुप में नहीं थी। बाज़ औक़ात इसका रवैया इन्हें हैरान कर देता। दूसरे हफ्ते में एक दिन सैमा को जरा देर हो गई, इसलिए इसे पिछली बेंच पर बैठना पड़ा। पीरियड खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी किताबें समेटने लगी। सैमा अपनी सीट से उठकर इनके पास आ बैठी। आज देर क्यों हो गई थी? ताखीर से आई हो? मोमना ने पूछा। आज उठने में देर हुई, रात के वाक़े के बाद सोने में वक्त लगा। सैमा बोली, रात का वाक़या क्या हुआ था? ज़ोबिया ने सवाल किया। अरे तुम्हें नहीं पता? इस कदर शदीद ज़लज़ला था, खौफ के मारे ठीक तरह से नींद न आई। सारी रात सोने की कोशिश में गुजर गई। ज़लज़ला आया था कब? सब एक दूसरे को सवालिया निगाह से तकने लगी। तुम लोगों को कुछ खबर ही नहीं? सैमा हैरत से बोली, बहुत शिद्दत का ज़लज़ला था, दरवाजे दीवारें हर चीज हिल रही थी, हमें तो महसूस नहीं हुआ। मरियम बोली, घर में जिक्र तो होता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सैमा को गुस्सा आ गया। ना मानो वो मुंह फुलाकर बैठ गई। हो सकता है हम लोग गहरी नींद में हों, इसलिए पता न चला हो। सारा ने कहा। सब लड़कियां खामोश हो गई। मरियम का मुतालिया का बहुत शौक था। इसके घर में अखबार और रिसाला बाकायदगी से आया करते थे। इस दिन वो एक रिसाला लेकर आई थी जिसमें बच्चों के लिए एक कहानी छाया हुई थी, जिस पर सैमा का नाम छाया हुआ था। शहर का नाम भी वही था। वक्फे के दौरान वो सब बरामदे में बैठी हुई थी और सैमा को मुबारकबाद दे रही थी। तुमने बताया ही नहीं कि तुम कहानियां भी लिखती हो? मरियम जोश से बोली। इन सब के लिए ये एक नया इंकशाफ था, बस कभी कभार लिख लेती हूँ, वो इंकशारी से बोली। इसके हाथ में वो रिसाला था जिसमें इसके नाम से कहानी छाया हुई थी। 2-3 बार वो कहानी पढ़ चुकी थी। ये कहानी मैंने कई दिन पहले लिखी थी। लड़कियां सैमा से मरूब हो रही थी। हमें भी तरीका बताओ ना, कहानी किस तरह लिखते हैं? ज़ोबिया बोली, शायद किस तरह होती है? सारा ने भी सवाल किया। अच्छा बताओ, आप कौन सी कहानी लिख रही हो? मरियम ने पूछा। झूठ के पाँव, और इसके लिए मैं झूठ बोलने की मशक कर रही हूँ, सैमा ने जवाब देते हुए रिसाला बंद कर दिया। शुक्रिया।